Hi, Namaskar, and welcome to another amazing round of करो यस टेक with me विशाल छिब्बर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस टेक वाले बनाते तो बहुत जने हैं, लेकिन मेरे वीडियोस के अंदर खास बात ये रहती है कि वो फर्स्ट यूजर पॉइंट से शूट करे गए रहते हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट आई एम यूजिंग पर्सनली। आई गिव अ रिव्यू विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ, मैंने उस चीज को इस्तेमाल करना है और क्या मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हमारे को डैश कैम लेना कौन सा चाहिए। देखिए, वन ऑफ द प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ डैश कैम इज द फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि आपका जो लेंस है डैश कैम का, वो कितना एरिया कवर कर सकता है सामने। एंड कोई भी गाड़ी जिसका हुड जो है थोड़ा छोटा है, जैसे वैगन आर हो गई या वैन टाइप की गाड़ियां हो गई, these vehicles should have the maximum possible field of view वाला डैश कैम। सो मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए, एंड कम से कम it should be 130 degrees for the dash cam to be able to record things properly. Now, the second point is what quality should it record at? Full HD होना चाहिए, 2K होना चाहिए, 4K होना चाहिए? Well, फुल एच डी वाले भी बहुत हैं, 2K वाले भी बहुत हैं, 4K वाले भी बहुत हैं, और आजकल नया एक और आ चुका है सोनी स्टारविस करके। सोनी स्टारविस में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। सो द काइंड ऑफ कैमरा दैट यू आर चूजिंग, उसमें सोनी स्टारविस का कौन सा वाला प्रोटोकॉल है, क्वालिटी विल डिपेंड ऑन दैट। नाउ, फुल एच डी, 4K या 2K, देखिए, वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स व्हेन वी आर परचेजिंग समथिंग, स्पेशली मिडिल क्लास, इज कि भाई डेटा भी चाहिए, हमारे को इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और कॉस्ट भी ठीक होनी चाहिए। जनरली फुल एचडी वाले जो हैं, गुड क्वालिटी वाले, तकरीबन 3,500-4,000 के आते हैं। मैं सिंगल चैनल की बात कर रहा हूँ। और डुअल चैनल के अंदर अगर आपको फुल एचडी वाला या 4K वाला या 2K वाला चाहिए, जो बहुत ही बढ़िया टाइप वाले हैं, वो 10,000 एंड अबव है। एक सबसे बढ़िया बजट वाला जो मुझे लगा वो नेक्स्ट रेस्टोरॉन का A3 ही था। बट डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, कि आपको फ्रंट बैक दोनों चाहिए या ट्रिपल चाहिए, आपको फ्रंट चाहिए, बैक चाहिए, और बीच में आपको एक और कैमरा चाहिए फॉर द कैबिन व्यू। बिकॉज इफ़ यू आर अगर आप ओला उबर चलाते हैं, देन यू डेफिनेटली शुड गो इन फॉर अ 3 कैमरा डैश कैम। बिकॉज एक आपका आगे देखेगा, एक कैमरा आपका पीछे लगेगा, पीछे वाले शीशे पे, एंड तीसरा कैमरा आपका लगेगा जो आपका कैबिन को रिकॉर्ड करेगा। नाउ, ये तो हो गया आपका द काइंड ऑफ कैमरा and the kind of resolution that you are looking for. So 1080 is good enough अगर आपका बजट नॉर्मल है। थोड़ा सा बजट अगर आप ऊपर कर सकते हैं तो try and go in for a 2K camera at least. Then जो micro SD कार्ड उसके अंदर लगता है, what is the kind of capacity that is required? During this process, I was talking to somebody जो one of the leading brands in India, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, रीसेलर, रिटेलर, व्हाटएवर, तो काफ़ी गुस्सा हो गए मेरे से। ऊपर वाला सब देखता है, काफ़ी गुस्सा हो गया और मुझसे कहने लगे कि आपको 1 TB वाला ही लेना चाहिए, 1 TB, हमारा वाला 1 TB सपोर्ट करता है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, आपका वाला 1 TB सपोर्ट करता है, बट आई डोंट नीड दैट मच। अगर डुअल चैनल डैश कैम है, सो 1 minute of video will take about 200 MB. So 5 minutes of video will take about 1 GB of space. अब आप अगर सिर्फ लोकल ट्रैवल करते हैं, then frankly 128 या maximum 256 GB is more than enough. Because what happens is कि लूप रिकॉर्डिंग होती है इसके अंदर। लूप रिकॉर्डिंग के अंदर अगर आपका 2 दिन पुराना या 3 दिन पुराना वीडियो दैट इज ऑफ नो यूज टू यू, उसको आप रख के करेंगे क्या? सो द कैमरा ऑटोमेटिकली डिलीट्स इट एंड रिकॉर्ड्स ओवर इट। नाउ, लूप वीडियो के साथ साथ एक और चीज बड़ी खास बात आती है, दैट इज द G सेंसर। G सेंसर इज द सेंसर दैट इज देयर इन द गुड कैमराज, कि जैसे ही अगर आपकी गाड़ी का इम्पैक्ट हुआ तो सडनली उस वक्त की जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली लॉक कर दी जाती है कैमरा द्वारा, सो दैट इवन व्हेन द लूप रिकॉर्डिंग इज ऑन, इट डज नॉट गेट डिलीटेड। वो ऑटोमेटिक एक अलग से सेफ होल्डर के अंदर रख दी जाती है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज वेदर द डैश कैम हैज अ सुपर कैपेसिटर और लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी कई लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि वो फूल जाती है या बर्न आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ द extreme heat that gets trapped inside the cabin of the car.
बट अगर ये है कि उसके अंदर वेंटिलेशन हो तो वो फर्स्ट क्लास चलता है. काफ़ी सारे गुड लीडिंग ब्रांड्स ऑल्सो यूज लिथियम आयन बैटरीज. सुपर कैपेसिटर के अंदर बेसिकली एक कैपेसिटर है जो चार्ज स्टोर करता है एंड उससे आपका आराम से चलता रहता है. लिथियम आयन और सुपर कैपेसिटर के अंदर सुपर कैपेसिटर कंसिडर टू बी द सेफर वन. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपका व्हाई इज दैट काइंड ऑफ अ बैटरी रिक्वायर्ड? द बैटरी इज रिक्वायर्ड बिकॉज जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हैं आपने गाड़ी बंद कर दी, ठीक है, या आपने जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, गाड़ी आपने ऑब्वियसली ऑफ कर दी. जब गाड़ी ऑफ कर दी तो जो फाइल रिकॉर्ड हो रही थी उसका क्या होगा? तो वो थोड़ी सी जो पावर चाहिए वो इसीलिए चाहिए कि वो फाइल को सेव कर दे प्रॉपरली. ओके, नाउ आपको जो डैश कैम चाहिए, you just need it when you're driving or you need it 24/7 365. If you need a dash cam for 24/7 365, कहीं आपने पार्किंग के अंदर रखना है or something of that particular sort, then dash cams have varied features उसके हिसाब से. But for that you need a hardwire kit. Hardwire kit is a kit जो आपके डैश कैमरा को पावर देती है डायरेक्टली फ्रॉम योर व्हीकल पावर सोर्स, दैट इज अ बैटरी, या तो ओबीडी सेंसर के अंदर आपका वो एक छोटा सा पोर्ट है वो लग जाता है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू नीड इट और नॉट, एंड उसके हिसाब से कर सकते हैं. आज की डेट के अंदर वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाइंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ डैश कैम इज दैट इट शुड हैव अ जीपीएस विद इट. जीपीएस बेसिकली इज कि आप कहाँ पर हैं, आपकी लोकेशन क्या है और आपकी स्पीड क्या है, वो आपके वीडियो के अंदर साथ में ऊपर एम्बॉस हो जाती है. वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज, are you getting any kind of a filter along with your dash cam? Most of the cameras, they do not come with a filter at all. Most of the companies don't even provide with the option कि भाई उसके ऊपर आप कुछ filter लगा सकते हैं. So these are the few things which one needs to look into before going in for the dash cam. The cherry on top of the cake, made in India. Made in India होगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया. That's a very, very, very important thing as far as data safety is concerned. Why? Because the app that is there in the phone, it has complete access to your gallery. And somehow I am uncomfortable in trusting these Chinese apps being on my phone. I hope you've liked this video and subscribe तो आपने I'm sure कर ही लिया होगा. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. उसके साथ शेयर ज़रूर करिए जो आपका दोस्त हो जिसके आप चाहते हैं कि गाड़ी के अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा सेफ्टी फीचर और लग जाए. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, एंड ध्यान रखें अपना और उसका जो आपसे प्यार करते हैं. बाय.